प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ऑनलाइन गुरुकुल की इस ऑनलाइन फ्री क्लासेस में। आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.5 का 10वां प्रश्न। इससे पहले हमने 9वां प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहाँ जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.5 का 10वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, और हमें संकेत दे रखा है कि देखिए प्रश्न नंबर 9, यानी हमें जो फॉर्मूला है ना प्रश्न नंबर 9 का, वो हमें यूज़ करना है। ठीक है, संकेत दे रखा है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो हमें एक सूत्र याद करना पड़ेगा। याद क्या करना पड़ेगा, उसे ध्यान देना है बस, क्योंकि आपने पिछले प्रश्न में उस सूत्र को सॉल्व किया है। ठीक है, उसे सत्यापित किया है कि ये सूत्र सही है नहीं है। तो उसे हम कैसे याद करेंगे कि पहले x की 3 और प्लस y की 3 अगर हो, अगर आपको दो पद ऐसे मिल गए इनके ऊपर 3 है, तो आपको क्या सूत्र लगाना है कि x प्लस वाई और ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई का स्क्वायर, ये आपको सूत्र लगाना है। और अगर आपको यही क्वेश्चन माइनस वाला मिल गया कि x की 3 माइनस वाई की 3 अगर हो, तो क्या करना है आपको सेम वही करना है कि पहले x माइनस वाई होगा और फिर बाकी सारा प्लस होगा कि x की 2 प्लस एक्स वाई और प्लस वाई की 2। ठीक है, तो आपको सूत्र अच्छे समझ में आ गए। अगर आपको प्लस वाला आपको क्वेश्चन मिला कि एक पहला पद का की पावर 3 है और फिर दूसरे पद की पावर 3 है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। और अगर आपको पहले पद की पावर 3 मिली और माइनस का साइन मिला है और दूसरे पद की पावर 3 मिली, तो ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब ऐसे ही हम करेंगे इसका पहला प्रश्न। तो फर्स्ट जो हमें दिया गया है वो दिया गया है कि 27 वाई की 3 प्लस 125 जेड की पावर 3। भाई हमें ये नहीं पता ये सिर्फ y के ऊपर 3 है, ये 27 के ऊपर 3 नहीं है। पहले तो इस पूरे पद के ऊपर 3 बनाना है, तो वो हम कैसे बनाएंगे, 27 कैसे आया होगा, 3 3 होती 27 करके, तो 3y की पावर 3 करके 27 आया होगा, और प्लस 125 जेड, यानी 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 होता है, और उसकी जेड की पावर 3 करके तब आया होगा ये 125 जेड की पावर 3। और ये उत्तर नंबर 10 का फर्स्ट है, तो इसे लिख लेंगे उत्तर नंबर 10 का फर्स्ट। ठीक है, तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना है भाई, ये हमें आपको पता चल गया, हमने पावर 3 के रूप में लिख लिया, दोनों पदों के ऊपर पावर 3 है। अब आपको पता है कि फॉर्मूला कौन सा लगना है, प्लस का साइन है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगना है। तो ये हो जाएगा, इसे लिख लो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर स्क्वायर नहीं है 3 है, एक्स की 3 प्लस वाई की 3 बराबर एक्स प्लस वाई और ब्रैकेट एक्स की 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की 2 के प्रयोग से। इसका प्रयोग कर रहे हैं तो यूज तो लिखना पड़ेगा ना कि यूज़ कर रहे हैं प्रयोग से। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब इसका मतलब ये है कि जहाँ हमारा ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो x प्लस वाई यानी 3y और प्लस 5z और ब्रैकेट, अब बस इसमें x का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसे कर लो 3y का स्क्वायर और माइनस एक्स वाई यानी 3y गुणा y हमारा क्या है 5z प्लस वाई का स्क्वायर, वाई हमारा 5z है, तो 5z का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, अगर सॉल्व हो सकता है तो कर लो इसे। तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5z ब्रैकेट ब्रैकेट बन 3 3 9 y का स्क्वायर, 3 3 9 पर 3y का स्क्वायर का मतलब 9 3 3 9 और y का स्क्वायर और माइनस 3 5 3 15 YZ और प्लस 5 5 25 Z का स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है, 5 3 15 हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना। चाहे आप इसे लिख सकते हैं या फिर आपको अगर इसे अल्फ़ाबेटिकल सही लिखना है, अगर अल्फ़ाबेटिकल सही लिखना है तो बस ये है 3y प्लस 5z और ब्रैकेट 9y का स्क्वायर। देखो अल्फ़ाबेटिकल नहीं, इसमें घात है ना, तो घातों के घटते क्रम के हिसाब से लिखते हैं। पहले ये हो गया, फिर ये हो गया 25z का स्क्वायर और फिर उसके बाद आएगा माइनस का 15yz। ये भी आपका आंसर है, ऐसा नहीं है कि ये आंसर नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया ना। अब ऐसे ही करेंगे इसका सेकंड। तो सेकंड जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 64 m की पावर 3 माइनस 343 n की पावर 3। अब इसका मतलब ये है कि इसे भी हमें सेम वैसे ही करना है। माइनस का फॉर्मूला लग रहा है तो आपको बता भाई देखो सिंपल से दिख रहा है, क्वेश्चन में माइनस दिख रहा है तो माइनस का फॉर्मूला, दोनों पदों के ऊपर पावर 3 है तो पावर 3 का फॉर्मूला। पहले तो इसे सही करके लिख लेते हैं, सिर्फ m के ऊपर 3 है ना कि 64 के ऊपर 3। तो आपको पता है 4 चौक 16 16 चौक 64। मैंने कहा ना इसका घनमूल ज्ञात करो। घनमूल का मतलब होता है कि घन यानी 3 3 जोड़े बनाने हैं, वर्गमूल में 2 2 जोड़े बनाते हैं ना, जैसे ऐसे करके। कि आपने क्या करा, यहाँ दिखा रहा हूँ, 64 करा तो 64 के 2 3 6 2 दूनी 4, फिर 2 से तो 2 ही कम 2
तो 6 12, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से पहले गुणनखंड निकालेंगे ना, 2 दूनी 4, फिर 2 से तो 2 एकम 2। अब देखो जोड़े कितने बन रहे हैं, पहले से लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 3 3 जोड़े बनाने हैं, क्योंकि घनमूल निकालना है, घन में 3 जोड़े, वर्ग में 2 2 जोड़े। ठीक है, तो दो एक जोड़े, जब एक जोड़ा बन गया ना 3 का, तो ये से एक बार लिख लो और मल्टीप्लाई दूसरे जोड़े को भी एक बार लिख लो, तो 2 दूनी 4, तो यानी 4 का है ये घनमूल। ठीक है, ये एक 4 का वर्ग है, तो 4 m की पावर 3 माइनस 343 7 आएगा। 7 है, घनमूल कैसे निकाल रहे हैं भाई, पता है ना आपको, ये निकाल लिया मैंने, बताया आपको। तो 7, और फिर भी डाउट रह जाए तो पूछ लेना, ऐसा कुछ नहीं है कि आप पूछ नहीं सकते, पूछ सकते हैं। ठीक है, माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो माइनस का फॉर्मूला क्या है कि x की 3, ठीक है, और माइनस वाई की 3 बराबर x माइनस वाई, बाकी सब प्लस वाले हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ लेते हैं कि इसके प्रयोग से इसका यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसे लिखना तो पड़ेगा ना कि इसका प्रयोग से। x क्या है हमारा, x हमारा ये है, y हमारा एक छोटा सा लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। 4m माइनस 7n ब्रैकेट बंद, तो 4m का स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट बना लो, और प्लस 4m गुणा 7n और प्लस 7n का स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट बंद कर लो। ठीक है, अब इसे और अच्छे से लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4m माइनस 7n ब्रैकेट 4 चौक 16 है, तो यानी 16m का स्क्वायर प्लस 4 27 7 14 21 7 चौक 28 होंगे ना, 28m हो जाएगा, 28m, और ये 7 7 49 n का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे घाते घटते क्रम से आप लिख सकते हैं, तो 4m माइनस 7n ब्रैकेट 16m का स्क्वायर प्लस 49n का स्क्वायर प्लस 28mn, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना, बस आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आया है तो करना क्या है, करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है। आपका ये अपना चैनल है, सब्सक्राइब करना नीचे दिया हुआ है, उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन गोल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।